बाबा जी, क्या ये नया एक आपने ये जनाब लोगों को सरप्राइज दिया है फ्री सर्विस देने का, ये क्यों है? ये बेटा 2012 से शुरू किया हुआ है। हर आदमी बेटा इनकी राह में, इन पाकों की राह में, अल्लाह की राह में खर्चा करता, लाखों रुपया खर्च करते हैं लोग, लेकिन मेरी हैसियत इतनी नहीं है। मैं तो ये रिक्शा चलाता हूँ, अपनी कमाई से पैसे बचा के मैं रखता हूँ अलहदा, और फिर जब ये दिन आते हैं यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम, 10 सफ़र से 20 सफ़र, फिर यकम रबी अव्वल से 12 रबी अव्वल, फिर मौला अली अलैहिस्सलाम के ज़हूर पे 13 दिन, यकम रजब से लेके 13 रजब, और फिर मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत पे 3 दिन, और फिर हर जुमा फ्री चलाता हूँ, वो ख़ास तौर पे मरीज़ों के लिए। क्या कहना है नाज़रीन, यानी कि ये सिर्फ 12 रबीउल अव्वल तक के लिए मखसूस नहीं है, बल्कि जितने भी इस्लामी महीने हैं उनके जो अहम दिन हैं ये बाबा जी उसमें फ्री रिक्शे की जो सर्विस है वो लोगों को मुहैया करते हैं, और इसके अलावा पूरे साल जो जुम्मे का दिन है उसमें ये फ्री रिक्शा चलाते हैं। बाबा जी, महंगाई का दौर इतना ज़्यादा है कि लोग लंगर तो तकसीम कर देते हैं, बट आजकल तो पेट्रोल हाथ में नहीं आ रहा, तो आप ये सब कुछ कैसे मैनेज कर रहे हैं? ये समझते हैं ना कि जी मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, गरीब आदमी हूँ, और इसमें कोई शक नहीं है कि मैं लैंडलॉर्ड तो हूँ नहीं, लैंडलॉर्ड हूँ तो फिर मैं गाड़ियों में घूमूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं गरीब नहीं हूँ, मैं अमीर तरीन आदमी हूँ। आपकी तो तिजारत ही अल्लाह से। हाँ, मैं अमीर तरीन आदमी हूँ, इसलिए अमीर हूँ कि मैं ड्यूटी शहंशाहों की कर रहा हूँ। वाह वाह। तो मैं गरीब हो नहीं सकता, गरीब हालात, मजबूरी, ये पूरी कौम है, हर बंदा परेशान है महंगाई से, लेकिन शुक्र अदा करना चाहिए सबसे ज़्यादा, कि कुरान पाक में मौजूद है कि तुम मेरा जितना शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें उतना ज़्यादा नवाजूंगा। पेट्रोल 1000 से ऊपर चला जाए या 1000 के नीचे आ जाए, मेरा काम नहीं रुकेगा, क्योंकि मैं चल जिस तरफ रहा हूँ, जिन पाकों की मैं ड्यूटी कर रहा हूँ ना, ये वो रुकने देंगे नहीं। वाह, सुभान अल्लाह, कुर्बान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे कैसे नगीने लोग हैं। इनकी बातों से मुझे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आ गई। आपने फरमाया था कि बुजुर्गी बाकलस्त ना बसाल, तवंगरी बादलस्त ना बमाल, कि बुजुर्गी का ताल्लुक सिर्फ उम्र के बढ़ जाने या बालों की सफ़ेदी से हरगिज़ नहीं, बुजुर्गी का ताल्लुक तो फ़हम और फरासत से है, अक्ल व शऊर के साथ है, अल्लाह की अता करदा रोशनी के साथ है। कुछ लोग सिर्फ बूढ़े हो जाते हैं, बुजुर्ग नहीं होते। और तवंगरी बादलस्त, तवंगरी कहते हैं सखावत को, सखावत का ताल्लुक दिल से है, माल के बढ़ जाने से इसका कोई ताल्लुक नहीं। तवंगरी बादलस्त नाबा माल, बुजुर्गी बाकलस्त नाबा साल। हमारे मुआशरे का ये वो खूबसूरत और मस्बत चेहरा है जो दिखाए जाने के काबिल है। ऐसे तमाम लोग काबिल सताइश हैं और काबिल इज्जत और सद एहतराम हैं, जो अमली तौर पे जानते हैं कि क्या करना है, महज बातों की हद तक जुबानी चस्का नहीं कि ये कर लें वो कर लें, वो जितना खुद कर सकते हैं। शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। या इसके कि आप तरीकियों का, अंधेरों का शिकवा करते रहें कि ज़माना ख़राब है, फ़लाँ चीज़ भी खालिस नहीं, फ़लाँ भी ऐसे 2 नंबरी है, उससे बेहतर है कि आप अपनी ज़ात पे काम करें, अपनी ज़ात से शुरू करें। कम से कम ये तो होगा कि मुआशरे से एक बुरा फर्द कम हो जाएगा जब अपनी ज़ात से शुरू कर लेते हैं। और खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। और यहाँ मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की बात याद आ गई कि बंदों से वो सवाल ना करें जो खुदा को इंसानों से करने हैं। तुमने नमाजें पढ़ी, तुमने रोज़ा रखा, तुमने हज किया, ज़कात दी, इंसानों से वो सवाल करें जो इंसानों को इंसानों से करने चाहिए। आपको मेरी ज़रूरत तो नहीं, आपने खाना खाया, आपको कोई परेशानी तो नहीं, मैं आपके लिए क्या हेल्प कर सकता हूँ, ये वो सवाल हैं जो इंसानों को इंसानों से करने चाहिए। अल्लाह आसानी हासिल और तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। इन बुजुर्गों की अज़मत को सलाम।